Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a wooden block of mass 0.5 kilogram and density 800 kilogram per meter cube is fastened to the free end of a vertical spring of a spring constant 50 Newton per meter fixed at the bottom if the entire system is completely immersed in water. Find the elongation or compression of the spring in equilibrium. Fine. So आप देखो इस तरह से हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है एंड बॉटम में हमने इसे फिक्स किया है. टॉप में हमारे पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक. मास ऑफ द ब्लॉक इज़ गिवन 0.5 किलोग्राम. डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज़ गिवन 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, दैट इज़ 50 न्यूटन पर मीटर, राइट. सो व्हाट हैपन्स कि ये जो सिस्टम है इसे हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड करते हैं इन वाटर, समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट विल हैपन, आप देखो कि ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ एलोंगेशन आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? बिकॉज इफ़ स्प्रिंग वॉज नॉट प्रेजेंट, अगर स्प्रिंग नहीं है देन ये जो ब्लॉक है ये वाटर के टॉप सरफेस पे जाके फ्लोट करेगा, बिकॉज डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज़ लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. So if spring is not present then ये जो block है ये upward direction में accelerate करेगा, means upward direction में move करेगा, right. So that's why ये जो spring है इसमें कुछ elongation हो जाएगा and ये जो block है ये water के top surface पे नहीं जा पाएगा. So let's say equilibrium पे जो elongation है in the spring that is x naught. देन हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इस ब्लॉक का नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा एंड बेयॉन्सी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में एंड फर्दर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, दैट विल बी के इंटू एक्स नॉट. इफ़ ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ एलोंगेशन है देन ये जो स्प्रिंग है ये इस ब्लॉक को पुल करेगा, है ना, पुल करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन से नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक at equilibrium must be 0. It means buoyancy force that will be your mg plus k into x naught. So from here you can find out the value of x naught, that is buoyancy force minus mg divided by k. buoyancy force फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल है. पहले आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक. दिस इज द वॉल्यूम इमर्स्ड इन वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ buoyancy force. You can put the values. So x naught will be simply m into g into density of water into divided by density of block minus mg and this one is divided by k. So यहाँ से देखो कितना आएगा, mg कॉमन आ जाएगा, density of water divided by density of block minus 1 divided by k. Mass is given 0.5, right. So ये कितना हो जाएगा, this will be 5 divided by k. K will be 50 and density of water 1000 divided by density of this block that is 800 minus 1. So काफ़ी सिंपल सा कैलकुलेशन है. आप देखो ये कितना हो जाएगा, 2/8 that is 1/4 into 1/10. So 1/40. This will be in meter, so you can convert it to centimeter, so it will be 100/40. So kind of 5/2, that is 2.5 centimeter, right. एनीवे अभी चेक करते हैं द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड रिलीज्ड. ओके, सो देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन पोजीशन फाइंड आउट करनी है. मीन पोजीशन से हम इस ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे बाय अ डिस्टेंस x एंड वहाँ पे हम रीस्टोरिंग फोर्स चेक करेंगे. इफ़ द रीस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन ये SHM होगा एंड SHM का टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k एंड दिस k विल बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. लाइक ये जो फोर्स की इक्वेशन में आता है ना, रीस्टोरिंग फोर्स विल बी सम k इंटू एक्स. सो दिस इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है. एनीवे मीन पोजिशन की बात करते हैं. मीन पोजिशन मीन्स नेट फोर्स 0, लाइक इक्विलिब्रियम पोजिशन. सो वहाँ पे क्या है, इस तरह से ये ब्लॉक है एंड ये वर्टिकल स्प्रिंग है एंड ये जो इंटायर सिस्टम है दैट इज़ सबमर्ज्ड इन वाटर एंड जो इलोंगेशन है स्प्रिंग में एट इक्विलिब्रियम दैट इज़ एक्स नॉट, राइट. नाउ इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम इस ब्लॉक को डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं. सो कुछ इस तरह से होगा. लेट्स से हम इसे इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं बाय अ डिस्टेंस x. सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. नाउ यहाँ पे हम इस
ब्लॉक पे रीस्टोरिंग फोर्स चेक करेंगे. सो लेट्स से हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. देन कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बेयोंसी फोर्स लगेगा fb इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड स्प्रिंग फोर्स लगेगा. अब देखो व्हाट विल बी द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये x नॉट है एंड हमने x डिस्टेंस नीचे ले गए, लाइक दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग राइट. यहाँ पे x नॉट इलोंगेशन था, x डिस्टेंस आपने नीचे ले गए. सो व्हाट इज द इलोंगेशन, दैट इज x नॉट माइनस x. सो जो फाइनल इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में दैट विल बी x नॉट माइनस x. सो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, स्प्रिंग पुल करेगा, दैट इज k इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स. सो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, रीस्टोरिंग फोर्स दैट विल बी नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज जब आप इसे डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे सो जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So what is the net force in upward direction, that is your restoring force. So that will be simply buoyancy force minus mg minus k into x naught minus x. So you can see buoyancy force minus mg minus k into x naught plus k into x. buoyancy force का value we have already calculated. आप देखो सेम रहेगा ना, buoyancy force will be mg plus k into x naught. like ये जो ब्लॉक है completely immersed है वाटर में, so buoyancy force will be constant, right? So that will be mg plus k into x naught. So you can put the value of this buoyancy force, that is mg plus k into x naught minus mg minus k into x naught plus k into x. So यहाँ से ये cancel हो जाएगा. So this restoring force is directly proportional to x, right? यहाँ पे देखो रीस्टोरिंग फोर्स इज सिंपली k इंटू एक्स, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एंड ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट. सो टाइम पीरियड विल बी सिंपली 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by k, mass will be 0.5 and spring constant will be 50. Now you can put the values and find out the numerical answer. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.